हिंदू कोई हिंदी का शब्द नहीं, हिंदू कोई संस्कृत का शब्द नहीं, हिंदू कोई इंग्लिश का शब्द नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू में एकत्रित हो जाता है मुस्लिम से लड़ाई करने के लिए। और हिंदू को इस देश में शब्द से वार होता है, और हम लोग को शब्द को समझना पड़ेगा। हमारे अधिकांश लोग आरक्षण का लड़ाई नहीं लड़ेंगे, धर्म का लड़ाई लड़ेंगे। WS जनरल आदमी यदि 6 लाख रुपया 6 लाख 8 लाख रुपये कमाते हैं तो उसको क्रिमिनल नहीं है। हमारा आदमी यदि 6 लाख रुपया कमाता है, 5 बीघा जमीन है और उसके पास भी 5 बीघा जमीन है और 6 लाख रुपया कमाता है तो उसको क्रिमिनल नहीं है, लेकिन हमारा आदमी पास क्रिमिनल है। इसीलिए 2015 में यही क्रिमिनल के कारण 314 बच्चे ओबीसी का IAS IPS UPSC सेलेक्ट किया, इंटरव्यू मेंस सारा परीक्षा पास किया। इस बार से आए हुए डेलीगेट्स सबों को हार्दिक दिल से जय मूल्यवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का विषय है जाति आधारित गिनती और ओबीसी की जाति आधारित गिनती किए बगैर ओबीसी को संख्या के अनुपात में संवैधानिक अधिकार मिलना संभव नहीं, अथवा 36 वर्षों तक 52% ओबीसी को क्रीमी लेयर के साथ 27% आरक्षण देकर अमल ना करके धोखा करना। अब 50% आरक्षण की मर्यादा EWS के निर्णय के बाद खत्म हो गई। यह 52% ओबीसी को संख्या के अनुपात में 52% आरक्षण क्यों नहीं? साथियों, सबसे पहले ओबीसी जो शब्द है, ओबीसी इंग्लिश में अदर बैकवर्ड का यानी बैकवर्ड। यदि हम बैकवर्ड बोलते हैं तो इसका ऑपोजिट निकलता है फॉरवर्ड। बैकवर्ड यानी फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड शब्द जो है और बैकवर्ड जो शब्द है ये सब मनगढ़ंत है। बैकवर्ड मीन्स पीछे, फॉरवर्ड मीन्स आगे। ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो क्या है? फॉरवर्ड मीन्स आगे जो होता है वो फॉरवर्ड आगे नहीं है, वास्तव में वो फ्रॉड है। फ्रॉड मीन्स धोखेबाज, पल पल धोखा देना, इसका नाम है फ्रॉड। और उन्होंने कह दिया फॉरवर्ड, हम लोग का आदमी एक्सेप्ट कर लिया फॉरवर्ड है। वो फॉरवर्ड वास्तव में नहीं है, फ्रॉड है। और फ्रॉड का ऑपोजिट क्या होता है? नैब। नैब मीन्स सीधा सन, भोला भाला। हमारा आदमी को उन्होंने सीधा सन भोलेपन का फायदा उठाया। अभी हम लोगों का संख्या इस देश में, ओबीसी का संख्या इस देश में 52% है, लेकिन 52% ओबीसी को 3700 जातियां हैं ओबीसी में, लेकिन उन्होंने एक शब्द दिया और उस शब्द का एक मंत्र फूका ब्राह्मण ने, हिंदू। एक शब्द हिंदू, और हमारे लोग एकत्रित हो गए तो हिंदू यानी इस देश में मुस्लिम है, शब्द को अपभ्रंश किया। हिंदू यानी मुस्लिम, लड़ाई करना है। ये सब देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई हिंदी का शब्द नहीं, हिंदू कोई संस्कृत का शब्द नहीं, हिंदू कोई इंग्लिश का शब्द नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू में एकत्रित हो जाता है मुस्लिम से लड़ाई करने के लिए। और हिंदू को इस देश में शब्द से वार होता है, और हम लोग को शब्द को समझना पड़ेगा। हमारे अधिकांश लोग आरक्षण का लड़ाई नहीं लड़ेंगे, धर्म का लड़ाई लड़ेंगे। भाई जो लोग हैं, ओबीसी का जो हक अधिकार मारा जा रहा है, ओबीसी का इस देश में 52% संख्या है, 27% आरक्षण मिला है। 27% में भी उसको क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? क्रीमी लेयर का मतलब होता है जो हमारा आदमी टकला है उसको कंघी हाथ में थमा दिया, बाल झाड़ी। वो बाल क्या झाड़ेगा? टकला आदमी बाल क्या झाड़ेगा? और जिसका माथा में बाल है उसको कंघी दिया ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, ओबीसी का आदमी यदि 6 लाख रुपया कमाता है तो उसमें क्रीमी लेयर लग गया,
जनरल का आदमी यदि 6 लाख रुपया कमाता है तो उसमें ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर नहीं। समझने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, समझने की जरूरत। ईडब्ल्यूएस जनरल आदमी यदि 6 लाख रुपया 6 लाख 8 लाख रुपया कमाते हैं तो उसको क्रीमी लेयर नहीं है। हमारा आदमी यदि 6 लाख रुपया कमाता है, 5 बीघा जमीन है और उसके पास भी 5 बीघा जमीन है और 6 लाख रुपया कमाता है तो उसको क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन हमारा आदमी पास क्रीमी लेयर है। इसीलिए 2015 में यही क्रीमी लेयर के कारण 314 बच्चे ओबीसी का आईएएस आईपीएस यूपीएससी सेलेक्ट किया, इंटरव्यू मेंस सारा परीक्षा पास किया, लेकिन क्रीमी लेयर के कारण उसको छाड़ देश में मोदी का सरकार में मोदी कहता है ना अपने आप को हम 56 इंच का सीना रखते हैं, तो 56 इंच का सीना कहां चला गया? ओबीसी का बच्चे, आप ओबीसी समाज से बिलोंग करते हो तो ओबीसी का बच्चे छट रहे हैं तो आपका 56 इंच का सीना कहां चला गया? लेकिन उसको धर्म में फंसा के रखा है। धर्म नहीं धंधा है, यहां पढ़ा लिखा सब अंधा है। ओबीसी का आदमी हमारा धर्म में जो फंसा हुआ है, धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा सब अंधा है। अंधा कैसे है मैं 2-4 बिंदु और बताऊंगा, जो कि वक्ता लोग बहुत अधिक हैं, विद्वान वक्ता लोग आए हुए हैं, हम अभी सीखने के लिए सीखने के ख्याल से आए हुए हैं। हमारे ओबीसी लोगों को इस देश का जो शासक वर्ग है, इस देश का जो ब्राह्मण है, देखिए सबसे कैसे वार करता है। ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को कहते प्रणाम पंडित जी। अब पंडित जी उसका जवाब देते हैं तर जा जजमान, इसका मतलब तुम तर जा, हम ऊपर में रहेंगे, तुम कभी उगो नहीं, विकास नहीं करो, तर जा, हम ऊपर में रहेंगे। फिर ओबीसी लोगों ने प्रणाम करता है जब पंडित जी को, प्रणाम पंडित जी, कहता खुश रहो जजमान, हम इस देश का जज हैं, तुमको हमको मानना पड़ेगा, मेरा बिना पत्ता नहीं हिलेगा। आरक्षण का लोग छोड़ देते हैं, धर्म में टच करते हैं, और धर्म में उसको वर्ण व्यवस्था में ओबीसी को, जैसे एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी, एससी के लोगों को अछूत बना दिया गया, लेकिन ओबीसी लोगों को अछूत नहीं बनाया गया, उसको सछूत बनाया, मिला जुला के रख रहा, अपने नजदीक रख रहा। कौन रख रहा? ब्राह्मण लोग। और उसका जो पाठ पढ़ाते ब्राह्मण लोग, उसको ज्यादा एक्सेप्ट हमारे लोग करते हैं। हम लोग सही बात बताइएगा तो उसको लगेगा ये लोग क्या क्या बात बता रहा है। हक अधिकार का बात बताइएगा नहीं सुनेगा। कथा कहानी बोलिए पूर्ण रूपेण महिला पुरुष या करके ध्यान पूर्वक सुनेगा, क्योंकि दो चीज है, एक स्टोरी है और एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री की बातें हमारे लोग कम सुनेंगे। हिस्ट्री यानी इतिहास, वास्तविक इतिहास, इतिहास का बातें सुनना कम पसंद करेंगे, लेकिन स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियां, काल्पनिक चीजों, काल्पनिक कहानियां लोगों को सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें गीत संगीत भी चलता है। वास्तविक बात में, वास्तविक इतिहास में ऐतिहासिक बात बताया जाएगा, लेकिन मनगढ़ंत कहानियां में उसको लोग ध्यान पूर्वक सुनते हैं। यदि सरकार ओबीसी को, बिहार में ओबीसी का गिनती हुआ 65% ओबीसी निकले, 65% ओबीसी इस देश में है, लेकिन 3.5% ब्राह्मण ओबीसी को एक ही शब्द पर अपने ओर आकर्षित कर लेता है, सिर्फ हिंदू। हम लोग सब भाई भाई, वही को यदि हम हिंदू आप हिंदू तो रोटी बेटी का सवाल चलना चाहिए, इसमें नहीं एग्री होंगे। लेकिन जिस समय वोट की बारी आएगी उस समय हिंदू का नारा जोर शोर से लगाते हैं और बोलते हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। पढ़ाई का, नौकरी चाकरी का, रोजी रोजगार का जब बात आएगा तब आप 3700 जातियों में चले जाएंगे, कोरी कुमार गवार, जादव साहब,
इसमें आप चले जाएंगे, लेकिन वहीं जब वोट की बारी आएगी तो आप हिंदू बन जाएंगे, आपको हिंदू बना दिया जाएगा। 36 वर्षों तक अभी तक ओबीसी का जाति आधारित गिनती पूरे देश में सिर्फ बिहार राज्य में हुआ है और मोदी सरकार ओबीसी मानते हैं, लेकिन देश में ओबीसी का गिनती नहीं करा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि ओबीसी का संख्या ज्यादा है। यदि अभी ओबीसी का देश में गिनती हो जाए तो हम लोग 65 से 70% के बीच में आ जाएंगे और हम लोग जानते हैं यदि इन लोग 65-70% के बीच में आ जाएंगे तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अपना हिस्सा इन लोग मांगना शुरू कर देंगे। इसलिए देश की सरकार ओबीसी को जाति आधारित गिनती नहीं कराना चाहती है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरा बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।